आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। अफ्रीकी मुल्क लीबिया में तबाहकुन तूफान और सैलाब ने शदीद तबाही मचाई है। मुल्क के मशरकी साहली शहरों में सैलाब के बायस 2000 से ज्यादा अफराद हलाक और हजारों लापता है। मशरकी लीबिया की फौज का कहना है कि दरना शहर में सैलाब की वजह से 2000 से ज्यादा अफराद हलाक और 5000 से 6000 लापता है। हुकाम का कहना है कि तूफान के बाद डरीना शहर के बलाई इलाके में बनाई गई डैम की टूट फूट की वजह से यह हादसा पेश आया। मशरकी लीबिया की हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म ओसामा हम्माद ने कहा है कि दरना शहर सैलाब से तबाह हो गया है। 2000 अफराद की हलाकत का खदशा है और हजारों लापता है। बहर रूम के तूफान डेनियल की जद में आने के बाद साहली शहर डरीना को डिजास्टर जोन करार दे दिया गया है। मशरकी लीबिया की हुकूमत के वजीर सैयद उस्मान अब्दुल जलील ने हलाकतों की तादाद का ऐलान किया है। जलील ने कहा है कि मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डरीना शहर में सूरत-ए-हाल काफी संगीन है। वजीर ने कहा है कि शिमाल मशरकी लीबिया के साहली शहर सोसा में 7 दीगर अफराद की हलाकत की भी इत्तला है। मेयर दरना के मुताबिक समंदरी तूफान के बायस शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इधर मराकश में जुमा को आने वाले 6.8 शिद्दत के ताकतवर जलजले में मरने वालों की तादाद 2800 से तजावुज कर गई है, जबकि जिंदा बच जाने वालों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक जलजले के बाद हिस्पानिया, बरतानिया और कतर की टीमें भी मराकश में इमदादी कार्रवाइयों में शामिल हो गई हैं। जलजले का मरकज मराकश से 72 किलोमीटर जनूब मगरब में था। मराकश हुकाम के मुताबिक हलाकतों की तादाद 2862 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 2562 हो गई है, जिनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है। इमदादी कारकुनों के मुताबिक इलाके में रिवायती मिट्टी की ईंटों से बनी इमारतें आम हैं, जिसकी वजह से इन इमारतों के तबाह होने की वजह से जिंदा बच जाने वालों की तलाश का इम्कान महदूद हो गया है। जलजले की वजह से मराकश से 60 किलोमीटर दूर पहाड़ी गांव में तकरीबन हर इमारत तबाह हो गई है। शहरी इमदादी टीमें और मराकशी फौज एहलकार जिंदा बच जाने वालों और हलाक होने वालों की लाशों की तलाश कर रहे हैं। माहिरीन ने शिमाली अफ्रीका, मशरकी वस्ता समेत मराकश के दीगर पड़ोसी ममालिक पर इस तरह के तबाहकुन जलजले के आने का इम्कान मुस्तरद किया है। उर्दन की यूनिवर्सिटी के शोबे जलजला और कुदरती खतरात के प्रोफेसर डॉक्टर ईदुल तराजी का कहना है कि जलजले की ताकत 25 जौहरी बमों के बराबर थी। इस तरह के जलजलों के आने से पहले पेशगोई करने के इम्कान के बारे में अल-तराजी ने वजाहत की कि इस नौइयत के जलजले आम तौर पर गैर मुतवक्का होते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन में जमीन खिसकने के बाद से हादसा पेश आया, जिसमें 4 अफराद हलाक हुए हैं। हुकाम का कहना है कि यह हादसा बानिहाल के करीब नेशनल हाईवे पर पेश आया, जहां एक ट्रक मिट्टी के तूदे की जद में आ गया, जिसमें 4 अफराद हलाक हुए हैं।
हादसे में हलाकशुदा अफराद की लाशों को बानिहाल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां से उनके घर वालों को इत्तला दी गई और कई लाशों को उनके आबाई घर पहुंचाई भी गया। इस हादसे के बाद कुछ देर तक नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। रामबन के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मकाम हादसे से 4 लाशें निकाली गई और उन सभी को एचडीएस अस्पताल बानिहाल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें आबाई इलाके की ओर रवाना कर दिया गया। हादसे में हलाकशुदा अफराद की शिनाख्त रेडवनी के अब मोहम्मद अफजल गुरु, मोहम्मद अल्ताफ गुरु, सिरगफ्फर अनंतनाग के इरफान अहमद और शौकत अहमद के बतौर हुई हैं। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और दीगर इलाकों में ज़मीन खिसकने के अक्सर व बेशतर वाक़यात पेश आते रहते हैं। हादसे में मरने वालों की लाशों को जो ही उनके आबाई घर पहुंचाया गया, जो ही वहां पर यह इत्तला मिली कि उनके घर वालों की जो ड्राइवर, जो ट्रक का ड्राइवर था, उनकी हलाकत हुई, जबकि उसमें सवार दीगर 4 अफराद की भी हलाकत हुई, जो रेडवनी और 2 सिरगफ्फारा के रहने वाले हैं। उनके मरने की इत्तला मिली है तो वहां सफ़े मातम बिछ गई है। اہن حظ أمِس پیتٕر بارٕنۍ دۄنوَے اَتھ اَسہِ گوٚو صُبحن 6 بجے یِمن حظ چھِ ایکسِڈنٹ گوٚمُت مگر اَسہِ ووٚن یِمن گرِکٮ۪ن ییٚلہِ أسۍ بانہل وٲتۍ اَتھ أمِس مٲلِس تہِ تھٲو نہٕ اَسہِ پاے تیٖتِس کالس کینٛہہ مگر یِمن ٲسۍ دۄنوٕنی خۄدایَس أمِس تہٕ کوٗر ییٚمِس تہٕ کوٗر یِمن چھُنہٕ وۄنۍ زینس کٕہٕنۍ اَتھ باقٕے یِمن تہِ یِم چھِ آمٕتۍ سِلایڈ آمُت اَتہِ ؤسِتھ بۄن یِم چھِ گاڑِ منٛز گٔمٕتۍ اَتہِ بۄن اَتھ یِم چھِ 4 ٲسمٕتۍ گاڑِ منٛز مٹنہِ چھِ 2 تِم تہِ چھِ بارٕنۍ 2 یِم تہِ چھِ بارٕنۍ 2 تہٕ یِمن چھِ گوٚمُت ایٹ اَ ٹایم آن سپاٹ ڈیتھ یِم ہسا 4 گُزریمٕتۍ ایٹ اَ ٹایم اَتھ أمِس چھُ ناو أکِس محمد افضل گورو لۄکٹِس بٲیِس چھُ ناو أمِس محمد الطاف گورو اَتھ اَسہِ چھِ یِژھ گُزٲرِش یِمن گوٚژھ اِنصاف میلُن مان ژٕ یِمن بارنٮ۪ن دۄن تہٕ اَسہِ کٔرۍ کاغذ واغذ تَتہِ کمپلیٖٹ تہٕ اَسہِ چھِ وۄنۍ پونٛسن وونٛسن ہِنٛز ترٛٹھ کینٛہہ البتہ خٲلی گٔژھ یِمن مان ژٕ خۄدایَس حوالہٕ گرِ واتُن سوزِ کیٛازِ یِمن چھِ خۄدایَس حوالہٕ شُرۍ 2 کورِ 2 بیٚیہِ خاندارنہِ 2 چھِ یِمن خۄدایَس تہٕ بیٚیہِ چھُ مول موج یِمن اَتھ باقٕے چھِ مےٚ یُتُے یوت أپیٖل خۄدایَس حوالہٕ یِمن گوٚژھ پگاہ سہوٗلیت واتٕنۍ اَتھ वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर हैं, जिस दौरान उन्होंने मुल्क भर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के 90 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख रहा है। इन मंसूबों में जम्मू में बिश्ना कोल्हापुर और फलपुर रोड पर ज़ेर तामीर देविक पुल भी शामिल हैं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह जम्मू खित्ते में कुल 8 पुलों का इफ्तिताह करेंगे। BRO के मंसूबों में 21 सड़कें, 64 पुल, 1 सुरंग, 2 फिजाई पट्टी और 2 हेलीपैड शामिल है। वजारत के मुताबिक राजनाथ सिंह सांबा भी जाएंगे और विजयपुर में एम्स के करीब कोलपुर में डबल लेन देविक पुल का इफ्तिताह करेंगे। जबकि वज़ीर दिफ़ा IIT जम्मू में मुनक्कद होने वाले नारक टेक सिंपोजियम प्रोग्राम में भी शिरकत कर रहे हैं। इस तकरीब में वज़ीर दिफ़ा के अलावा मरकज़ी वज़ीर ममलिकत टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी शिरकत कर रहे हैं। फौजी ज़राए का कहना है कि वज़ीर दिफ़ा अपने दौरे के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लेने के लिए अगली चौकियों का इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। आज वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह जो ही जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे तो जम्मू कश्मीर के LG लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने इंडिया अलायंस की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इत्तेहाद के अंदर तालमेल न होने की वजह से फूट पड़ने का अंदेशा हो। आने वाले वक्त फैसला करेगा कि इत्तेहाद ज्यादा देर नहीं रह सकता। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए किया। देखिए, कुंठित कुनबे का कामन कार्यक्रम क्या है? सनातन परिवार, संविधान पे प्रहार और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार। तो अब सनातन पे वार, संविधान पे प्रहार और भारत विरोधी दुष्प्रचार अगर इनका कुनबे का कामन कार्यक्रम हो तो इसी तरह की बात सुनाई पड़ेगी। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि सनातन भारत की आत्मा है और भारत की आत्मा पर चोट, परमात्मा से खोट इनको मटिया मेट करेगी। सर, इंडिया गठबंधन की अलायंस की बैठक से पहले हम लगातार ये देख रहे हैं कि PM उम्मीदवारी बढ़ रही है। लल्लन कुमार नीतीश कुमार कह रहे हैं और ममता बनर्जी भी सीटों के बंटवारे की पहले बातचीत कर रही हैं। देखो, इसमें तो सपने एक और मुंगेरी अनेक, ये स्थिति है इनकी। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब कैप्टन जो है वो अनाड़ी है और पलटन खिलाड़ी है
तो ये पलटन जो है वो सब जो है वो कैप्टन की पहले तो टांग खींचने में लगे हुए हैं, क्योंकि बिना वैकेंसी के जो है वो 2 दर्जन से ज़्यादा इस वक्त जो है वो पीएम इन वेटिंग दिखाई पड़ रहे हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच। आखिरी सवाल है सर, राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी आरएसएस को टारगेट किया है। देखो ऐसा है कि इन जो सज्जन हैं इनकी तो जो बुद्धि है उसको हम क्या कर सकते हैं। इनका तो इलाज इनकी मम्मी जी कर पाएंगे, हम तो नहीं कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब पूरा दुनिया भारत की धाग और धमक को नतमस्तक होकर के सलाम कर रही है, भारत को ग्लोबल हीरो के रूप में देख रही है और कह रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ग्लोबल इमेज को जो है वो सलाम कर रही है, तो उस वक्त जो है ये बाउंड्री के बाहर से बाउंसर मार रहे हैं। अब बाउंड्री से के बाहर से बाउंसर करने से बेड़ा पार नहीं होता, बल्कि बंटाधार होता है। अरवल शालीमार श्रीनगर के लोगों ने पीने के साफ पानी की किल्लत को लेकर आज एहतजाज किया और रोड ब्लॉक करते हुए महकमे जल शक्ति के खिलाफ भी नाराबाजी की है। इस मौके पर एहतजाजी लोगों का कहना था कि इलाके में कई माह से वो पीने के साफ पानी से महरूम है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उन्हें आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने मुतल्लिका महकमा और जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर से अपील की है कि इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत को दूर किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। अरबलस मज बड़ प्रॉब्लम आब आब तो सोन सारे आर्यन आब ये आब अरे ब्या जोक वन रात सात वजू करने नलक तुम मुसरो लगभग बना क्या वन हमें पे त्रावान बह ना आब सो प्रॉब्लम आब कुछ जाए प्रॉब्लम आब प्रॉब्लम वो खमो डलन आब ये वसान मकुर नाले सू आब चमो तेल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करान खास कर तुझे चलने मेहरबानी कर ये मसल हल गए बड़ परेशान आब मूजूब मेहरबानी कर तुम गए अम खतर सूर्य पाँच प्रोटेस्ट सूर्य पाँच पुतम प्रोटेस्ट आज तम कह बोजान त्रावान घंटे कुन सात पत दोहस बंद अच्छा सो प्रॉब्लम बह क्या वन आब तो सोन एरिया पे गोडसी एरिया सोन आरब गोडसी आब सारे सिटी आब क्या हमारे घर में ही हमारा चोरी निकला है बोद सी घर मज चूर निमा बाकी इलाकन सारे आब आब परेशान वजू नमाज नमाज पूरा पढ़ने क्या नमाज सही गसान क्या न वजू सही ये आब वजू क्या बनाओ मेहरबानी कर कैसा कर दो रिक्वेस्ट करा तुझे चैनल सोरे मस्त। मेरा नाम सईद इमदाद अली है, मैं यहाँ हैदरिया कॉलोनी में रहता हूँ। यहाँ शालीमार से सारी सिटी को पानी की सप्लाई होती है, लेकिन हमारा पानी होकर भी हम यहाँ के जो रहने वाले हैं हमारे को पानी नहीं मैसर होता है। बहुत मुश्किल से हम मतलब इस वक्त ज़िंदगी गुजारते हैं पानी के बगैर। तकरीबन हुए हमें 6 महीने, कभी नहीं आता है। चीफ इंजीनियर के पास भी गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास भी गए, AEE के पास भी गए, हर जगह गए, उधर ऊपर भी गए जहाँ से ये पानी जाता है। कोई हमारी सुनता नहीं, ये सिर्फ कहते हैं हाँ बस आज करेंगे। ये उन्होंने पाइप डाली है यहाँ, इसमें न कनेक्शन दिया है न कुछ दिया है, कुछ नहीं किया, बस इस तरह रखा है ऊपर सड़क पर ही। तो मेहरबानी करके हम आपकी वसातत से गवर्नमेंट से, LG गवर्नमेंट से खासकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये मसला हल किया जाए। जरूरत टोटली गई 5 रेत ये मान परसों पे वोत हड़ताल कहें आज करा वनी करा ये क्या करा कहें दिन बाथरूम गसान या त्रेश DC सोच जुनैद मतिस वन जुनैद मतिस रबत कह क्या तमिस वनस DC सोब मलिक हसन हम इलेक्शन चलान वो जहाज सोब ओत गए तोर तम सिर्फ तुम जुनैद कत क्या जुनैद आब पन सोन आब शहर गसान 3,000 रुपये बनान फीस क्या दिन आब
मेहरबानी करो तीता परेशान सुबह बच्चन स्कूल नो बुत छलना नान बुत छल बचन की वजू बराबर नमाज पढ़ जरूरी नमाज पढ़ वजू तक कर कर तो कर तीता परेशान तूत कह एरिया परेशान यूत यह अरबल परेशान अत कर मेहरबानी कर ब्रो मदद पकन ये तस कर यह मसला हल मेहरबानी कर पुलिस दखल कहें ये तमिस क्या नाव पुलिस अफसरस तमी कर मसला हल जफर बाकी तम सारी पुलिस क्यों मजा कर ट्रैफिक जाम बेमार कह स्कूल पे शाम पिकनिक लड़की शाम पिकनिक गो जाम करो तू रिक्वेस्ट करो रिक्वेस्ट यकीन दहनी पुलिस प्यारा इंशाल्लाह 2 घंटे प्यार शाम तक Sir, we the people from this Arbal Shalimar, sir, we are suffering from this water lag. तो ये अच्छा नहीं लगता है कि ये ट्रैफिक रुकाना यहाँ पे. Why you are not solving our problem? आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? हमें पानी दीजिए. पानी तो सबके लिए is a need of life. Without water we cannot live, as you know. तो प्लीज़ हमें वाटर दीजिए ना. अरे हम बहुत तकरीबन 5 to 6 ऑलमोस्ट बहुत साल से, तो 2 साल से तकरीबन, लेकिन तकरीबन 2-4 महीने से तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गई. वी आर सफरिंग वी हैदरिया कॉलोनी पीपल एंड वी बोथ अर्बल शालीमार वी आर इन ग्रेट प्रॉब्लम. सर प्लीज़ सॉल्व आवर प्रॉब्लम. ये हमारी कंसर्न अथॉरिटीज से, इनका तो काम ही है ना, तो हम क्यों सफ़र करें. तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है अथॉरिटीज से. नाकाम दमहाल हांजीपुरा कुलगाम में पीने के साफ पानी की किल्लत को लेकर इलाके के लोगों का कहना है कि दमहाल हांजीपुरा के नागाम गांव में पीने का साफ पानी न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. मकामी लोगों का कहना है कि नासाफ पानी की वजह से बच्चे बीमारियों का शिकार हो गए हैं. इस 21वीं सदी में भी नागाम गांव के लोग पीने के साफ पानी से महरूम है. महकमे जल शक्ति अगरचे दावा करती है कि हर घर नल स्कीम के तहत लोगों को पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन ये लोग अभी भी साफ पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं. उन्होंने अफजल तरक्याती कमिश्नर कुलगाम से मुदाखलत की अपील की है. रोजान नागाम नूराबाद वन बनगाम मोहल्ला. मोन नाव अरशद अहमद डार. जनाब पत्मो 15 पे 20 वरी वोत PHE डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करान कि दीतो वाटर सप्लाई सेपरेट. अगर यमन खबर कद फोन तक पता कि महल सारे खुद लास्टस पे ना नहर हज फैसिलिटी, ना कल हज फैसिलिटी, ना कुन नलक फैसिलिटी. तकरीबन ये 120-125 घर, मगर पेवान ये बनगाम मेन रोडस पे पेवान गाम कल हूं आब चोन ये पे 1.5 किलोमीटर. पर DC साहब गुजारिश कर कि तुम दीतो ये पे ध्यान. तहसील दमाल हांजीपुरा आज मसल जनाब आब बहुत 50-60 वोर जनाब तमन्ना सजामुक बहुत बड़िस सारा रेरस मज आब मतलब 8 घंटे गो मे कि बेलर नसब तमुत बरिस. मुलाजमन थको फोन कर रब सुन कसम अगर फोन तुलन बुजुर्ग जनाब तमन्ना बोजू कह हकमा अगर बोझ सोन मुतालबा जनाब. कुदरती हुस्न से मालामाल वादी कश्मीर को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भी फरोख देने की कोशिशें की जा रही हैं. कश्मीर वादी के अहम तरीन सयाहती मकामात सयाहों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं. मुल्क व बैरून मुल्क से भी बड़ी तादाद में लोग वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए पहुंचकर अपना शौक पूरा कर रहे हैं. जहां सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद इस पेशरफ्त से पुरुमीद नजर आ रहे हैं, वहीं इधर सेक्रेटरी सयाहत सकाफत डॉक्टर आबिद रशीद शाह ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा फैसल रियाज से बात करते हुए कहा कि दुनिया और मुल्क के मुख्तलिफ इदारों के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम करने की कोशिश भी वक्तन फवक्तन रही है और कॉरपोरेट टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए कोशिश है. उनका कहना था कि महकमे सयाहत की बुनियादों पर तवज्जो मरकूज करना चाहता है और यहाँ आने वाले सयाहों को सयाहत का भरपूर तजुर्बा देने के लिए कोशिश है. और डेस्टिनेशन वेडिंग में सयाहों का रुझान बताता है कि कोशिशें कामयाब हैं. आबिद रशीद शाह ने मजीद कहा कि जो वेडिंग डेस्टिनेशन पर महकमा को जो फीडबैक मिल रहा है तो उससे मालूम होता है कि इस साल भी विंटर टूरिज्म शानदार रहेगा.
थी जून में, जो ग्रैंड वेडिंग रही, सबसे बड़ी वेडिंग जो रही पूरी, मैं कह सकता हूँ लास्ट पूरे एक डेकेड की, तो उसमें कम से कम 800 से 1000 गेस्ट थे। और J&K टूरिज़म ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया उसमें, क्योंकि उसके लिए हमें काफ़ी परमिशन चाहिए थी, काफ़ी फैसिलिटेशन चाहिए थी। और मेरा ये मानना है कि जब भी एक डेस्टिनेशन वेडिंग आती है किसी जगह पे, तो वो बहुत से लोगों को फ़ायदा देती है, एक ही कोई वेन्यू को फ़ायदा नहीं मिलता है। हाँ, डेफिनेटली रेवेन्यू का मेजर पोर्शन होटल बुकिंग्स या वेन्यू में जाता है या खाने में जाता है, लेकिन जो हमारे हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोग हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट से है, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं या शिकारा वाले हैं, जैसे हमने इस वाली जो वेडिंग थी इसका हमने बारात ही शिकारे में निकाली, और कॉम्बिनेशन रहता है। और बिज़नेस के हवाले से बोले तो गिफ्टिंग में ड्राई फ्रूट्स, गिफ्टिंग में फ्रूट्स, उसके अलावा पेपर मैशी आइटम्स, डिज़ाइनिंग में पेपर मैशी आइटम्स, वुड कार्विंग या शॉल्स, तो आर्टिजन्स का भी काफ़ी उसमें अर्निंग हो जाता है। सो बेसिक टारगेट हमारा यही है कि इसको माइस टूरिज़म के साथ जोड़ के कैसे हम प्रमोट करें, क्योंकि जब एक इंसान कहीं आता है, शादी बड़ा एक क्लोज़ होता है, आपके दिल के क्लोज़, आपके सारे सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आते हैं उसमें। और इन डेस्टिनेशन वेडिंग्स में आपको जान के खुशी होगी कि कुछ नेशनल, कुछ फॉरेनर, डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं, तो उससे आपका एक जो प्रमोशन रहता है वो मल्टीपल फोल्ड हो जाता है, और उसकी वजह से मेरे को लगता है कि काफ़ी फ़ायदा आया है। सो स्पेस कम्युनिकेशंस की तरफ से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे एक डेस्टिनेशन वेडिंग को लोगों के साथ जोड़ा जाए। लोग चाहे हमारे यहाँ लोकल कश्मीरी बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर, या इंडिया से बाहर वाले जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, तो वो भी मतलब दुबई से, बहरीन से, ओमान से भी लोग पूछ रहे हैं। डेफिनेटली हमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें ग्रो करना है, और उसमें आई थिंक गवर्नमेंट अपना रोल कर रही है एंड फैसिलिटेशन करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिज़नेस काफ़ी ग्रो होगा आने वाले सालों में। देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स में हमारी कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर में वैसे ही ऊपर वाले की दी हुई ब्यूटी एंड ग्रैंडियोसिटी एंड मैग्निफिसेंस बहुत ज़्यादा है। माई पॉइंट इज़ दैट अब पिछले कुछ महीनों में डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैव पिक्ड अप इन अ बिग वे। वी हैड सम मेजर डेस्टिनेशन वेडिंग्स विद द फैसिलिटेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म। उसमें से एक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक में तो हमने ये फैसिलिटेट किया कि डल से शिकारे के थ्रू बारात जाए, और वो SKICC पे गई और बारात फिर दुल्हन हमने वापस शिकारे में लाई। तो इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी नाइस वन। आई थिंक दिस इज़ वन स्टेप जो मुझे लगता है कि टूरिज़्म के पोटेंशियल को सही सही जगहों पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा टूरिज़्म को प्रमोट करने में। एंड आई थिंक अदर देन श्रीनगर ऑल्सो, इन जम्मू डिवीज़न, इन कश्मीर डिवीज़न, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एरियाज। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर अमेरिका से दरामद होने वाले सेबों पर 20% जो कस्टम टैक्स है उसमें नरमी करने का मरकजी सरकार का फैसला है। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस फैसले की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ हिमाचल और दीगर जो बाग मालिकान हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता तो वो सड़कों पर आकर एहतजाज भी करेंगे। ये नहीं देखा गया कि हमारी इकॉनमी पे उसका असर क्या पड़ेगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर की रियासत ही नहीं, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब पे इसका असर पड़ेगा। हम लोग सेब प्रोड्यूस करते हैं, मेजर इकॉनमी हमारी वो है। और वॉलनट्स भी पहले भी इनने ये किया था, अमेरिका से आते थे। आज इनने फिर से ये कंसेशन अमेरिका को दिया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को खुश करने के लिए वो यहाँ के ग्रोवर्स को मारना चाहते हैं। मैं आपकी वसासत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करूँगा, वो कदम मत उठाइए जिससे कि पहले जो यहाँ गुर्बत है वो और बढ़ जाए और लोग एक और मुसीबत में फंस जाएं। यहाँ हम कई सालों से मुसीबत में फंसे हुए हैं और ये और एक वार उनके ऊपर है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट के बारे में जो आपने कहा, सही बात कही आपने। पिछले साल हमारा सेब गाड़ियों में सड़ गया क्योंकि इनको इजाज़त नहीं दी गई। नेशनल हाईवे पे इनको रोका गया, कई दिनों तक रोका गया। और हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट तो है नहीं कि ये एयर कंडीशन जो है कूलर्स में जाएं, और नॉर्मल गाड़ियों में जाता है ये। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस साल इनने ये कहा है कि इस साल ये फ्रूट गोवर्स के लिए आसानी करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन में कोई तकलीफ नहीं होगी। हम भी इसी तरफ नज़र रखे हुए हैं, और अगर हुआ इन्होंने उसको नहीं किया और इनके लिए आसानी नहीं की तो हम लोग उतर आएंगे मैदान में और इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे बहुत बड़ी हिम्मत से।
नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।